बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात नहम के MCQs के सिलसिले के आज 9वीं वीडियो अपलोड मैं कर रही हूँ। उम्मीद है आपको बाकी MCQs भी समझ आ गए होंगे। इसको समझ के पढ़िएगा तो इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं, आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं आपको बताती चलूँ कि आप इससे पहले मैं 8 वीडियो MCQs की जो है ना वो अपलोड कर चुकी हूँ क्लास 9th के। ये 9वीं वीडियो जो है ना वो अपलोड हो रही है। 2-3 वीडियो और भी हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा और पिछली वीडियोस लाजमी देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। शुरू करते हैं। ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ और मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना, ये हिस्सा है मजाज़ मरसल का। सबब कहकर सबब और मुसब्बब कहकर सबब मुराद लेना, ये भी मजाज़ मरसल का हिस्सा है। इसने कानों में उंगलियां दे दी, ये मजाज़ मरसल है, यानी इसने जुज़ कहकर कुल मुराद लिया है। नेक्स्ट है ऐसी सनफ़ सुखन जिसमें किसी भी ख़याल को मुसलसल बयान किया जाए वो कहलाती है नज़म। और नंबर उसके बाद 5 है। मरसिया के मानी होते हैं मुर्दों को रोने और तारीफ़ करने। नंबर 6 है। डैश में मरसिया की सनफ़ ज़्यादातर अहले बैत और या वाक़या करबला के लिए मखसूस है। उर्दू और फ़ारसी में मरसिया की जो सनफ़ है वो ज़्यादातर इन चीज़ों के लिए। अगला है चाय चूल्हे पर दरिया, मजाज मरसल है, यानी मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लिया गया है। मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लिया गया है। अगला अफसोस, इसके हाथ से सब कुछ निकल गया, ये भी मजाज मरसल की मिसाल है। याद रखिएगा, ये कुछ मिसालें ऑटोमेटिकली जो है ना वो समझाने के लिए नहीं, और समझाना उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आपके कवायद इंशा की बहुत सी मिसालें मैंने ली हैं तो आपको ये भी आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना वो सबब कहकर मुसब्बब मुराद लिया गया है। उम्मीद है ये वाला सफ़ा आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब जो ही नेक्स्ट पेज आता है मैं आपको उसको अच्छी तरह समझाती हूँ। ऐसे अल्फाज जिनका इमला एक हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हों वो ज़ुमान अल्फाज कहलाते हैं। नंबर 2, करार दिया जाता है कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा फ़लाँ के तहत फ़लाँ जुर्म का मरतकब हुआ है। ये कौन सा बयान है? ये कानूनी बयान है। कानून में ये अल्फाज, ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। अगला है अदब में हल्के फुल्के अंदाज में लिखी गई तहरीर जिसमें कहानी ना हो, ख़यालात हों, तासुरात हों और जज्बात हों, वो क्या कहलाता है? मज़मून कहलाता है, क्योंकि हल्की फुल्के अंदाज में लिखी गई तहरीर है। उसके बाद इसके दूसरे जो है ना वो भी ये तारीफ़ में आते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट अंदाज से आपकी KPK की बुक से ली गई है और पंजाब बुक से। किस इस्तिलाह में किरदारों के मकालों की ज़बान उनके मरतबे और मजाज के मुताबिक होती है। नावल में ये बात होती है कि जो करैक्टर्स होते हैं उनके मकाल जो बोल रहे होते हैं वो ज़बान और उनका स्टेटस, के बड़ा आदमी है तो बड़े हिसाब से मकाल में होंगे, और छोटा आदमी है तो छोटे हिसाब से, और गुस्से वाला बंदा है तो गुस्से के हिसाब से, और नरम मिजाज है तो उस हिसाब से मकाल में लिखे जाएंगे। अगला, ख़त के कितने हिस्से होते हैं? ख़त के 6 हिस्से होते हैं। अपने ख़यालात, अपने हालात और अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करने की ख्वाहिश की तकमील लिख कर हमेशा जो की जाती है वो ख़त नवीसी की जाती है। अपने ख़यालात, हालात और जज्बात दूसरों को पहुँचाने के लिए हम लिख कर करते हैं तो ख़त में करते हैं। ड्रामे का अहम तरीन अंसर क्या? तजस्सुस, सस्पेंस, ये सबसे अहम पॉइंट होता है। बाहमी कलाम को क्या कहते हैं? मकालमा कहते हैं। आपस की बातचीत को क्या कहते हैं? मकालमा कहते हैं। उम्मीद है ये वाला सफ़ा भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कोशिश मैंने की है कि एक से एक जो है ना हर छोटे से छोटा MCQs में आपको हर नुक्ता निकाल कर आपको इसको बताऊं, ताकि आपको हर लिहाज से MCQs में आप एक्सपर्ट हो जाएं, माहिर हो जाएं, और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए बोर्ड में किसी भी किस्म का MCQs आने में। ये KPK, पंजाब, फेडरल, सब बोर्ड से मैंने उठा के सारे MCQs मैंने बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डैश में हम एक दूसरे के अपने ख़यालात, तासुरात, जज्बात पहुँचाते हैं मकालमे में। लेकिन ये देखिए इसमें लिख कर नहीं, अगर लिख कर होता तो वो फिर क्या कहते हैं ख़त होता। ये लिखे बग़ैर जो है, क्योंकि मकालमा हम कहते हैं हमेशा ज़बानी होता है। किसकी कहानी के वाक़यात के भाव में फितरीपन होता है? नावल, एक तरतीब आ रही होती है। साहिब इख्तियार को भेजे गए खतूत क्या कहलाते हैं? रस्मी कहलाते हैं। मकालमा हमेशा किसी एक मुतय्यन नहीं, एक सिलेक्टेड टॉपिक पर होता है। मसनद इलाही हमेशा क्या होता है? इसम होता है। इसमें जुमले में और फ़ेल जुमले में हमेशा मसनद इलाही इसम होता है। जुमला फ़ेलिया में मसनद इलाही को हम फ़ाइल भी कहते हैं। जुमला फ़ेलिया में मसनद इलाही, जैसे अली ने खाना खाया, अली मसनद इलाही है, लेकिन फ़ेलिया जुमले में वो फ़ाइल कहलाएगा। जुमला फ़ेलिया में मसनद को क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। जुमला फ़ेलिया में मसनद को फ़ेल कहते हैं, जबकि जुमला इसमें हम इसको इसम कहते हैं।
اس میں جملے میں مسند الہ کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. ہم یہ تعریف پڑھتے ہیں کہ اس میں جملے میں مسند الہ کو مبتدا بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں جملے میں مسند کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ اگلا آخری ہے، نواں خبر کہا جاتا ہے. یہ بھی آپ کی پراپر ڈیفینیشن ہے بورڈ کی طرف سے کہ اس میں کہ مبتدا اور خبر میں فرق بتائیں، تو وہ بھی اسی طرح آئے گی. اس میں جملے میں یہ لفظ لازمی لکھیں گے آپ لوگ کہ اس میں جملے میں مبتدا مسند الہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں. پھر مثال دے دیں گے، علی لائق ہے. علی آپ کا مبتدا ہو جائے گا اور لائق آپ کے خبر ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو مسند اور فعل کے لکھنے کی ضرورت ہی بالکل نہیں ہے. امید ہے آپ کو یہ والا صفحہ بھی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھے، غور کیجیے گا، یاد رکھیے گا. پھر جا کے جو ہے نا رٹا نہیں لگانا کسی بچے نے، ورنہ آپ کو ایک ٹائم پہ بھول جائے گا کہ اس کا MCQ اس کا آنسر کیا تھا. اس لیے ہر چیز کو سمجھ کے پڑھیں. اب نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہے. اس میں غرض تشبہ کیا ہے؟ دانتوں کی سفیدی ہے. استارہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ادھار لینا ہوتا ہے. نمبر 3، اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ جس کے مجازی حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو استارہ ہوتا ہے، اور تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو وہ مجاز مرسل آتا ہے. ارکان استارہ 3 ہیں: مستعارلہ، مستعار منع اور وجہ جامع. غرض طرفین استارہ سے کیا مراد ہے؟ مستعارلہ اور مستعار منع. جیسے طرفین تشبیہ ہوتا ہے مشبہ اور مشبہ بہ، اس طرح طرفین استارہ ہوتا ہے مستعارلہ اور مستعار منع. ان دونوں کے درمیان میں جو چیز خوبی یا جو چیز ملانا ہوتا ہے وہی اتنا ہوتا ہے. ماں نے کہا میرا چاند آ گیا. اس مثال میں مستعار منع کیا ہے؟ چاند ہے. یہ ادھار لیا گیا ہے چاند. اور اس میں مستعارلہ کیا ہے؟ جو اصل بندہ ہے وہ ہے بیٹا. اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں. اس میں مستعارلہ کیا ہے؟ آنسو. پلکوں پر کیا ہوتا ہے؟ ستارے نہیں بلکہ آنسو ہوتے ہیں. تو آنسو ستارے جو ہے نا وہ آنسو کے لیے ادھار لیے گئے ہیں. کنایا کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی بات، پوشیدہ بات. یہ دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اس شعر میں 2 گز زمین جو ہے نا وہ کنایا استعمال ہوئی ہے. یاد رکھیے گا 2 گز زمین یہاں پہ کنایا استعمال ہوئی ہے. امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.